नमस्कार दोस्त, स्वागत है आज का मेरा जॉब नोटिफिकेशन एपिसोड पे। तो आज का जो जॉब वैकेंसी है उसी के ऊपर में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा जॉब वैकेंसी है, जो पोस्ट है वो पहला है क्लर्क पोस्ट के लिए है, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक पियन पोस्ट के लिए, और आरआई अमीन। लोग पता होगा इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे लगभग 30 से ऊपर है, और ये ओडिशा बेसिस से लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और क्वालिफिकेशन जो मिनिमम 7th क्लास पास और मैक्सिमम इसमें डिग्री मतलब एनी ग्रेजुएट। तो इसी के बारे में बात करूंगा, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस रिलेटेड, और इसको कैसे क्या अप्लाई करना है, और इसका क्या लास्ट डेट। तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों को किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और क्या आपका गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, जो कि एडवर्टाइजमेंट है उसी में हम लोग देखेंगे। तो देख रहा होगा ये जो हम लोग का सीनियर क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर पियन, यहाँ पे 3 लिखा गया है सीरियल नंबर, और एक है जो सीनियर क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर, और एक है पियन। ये पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी, एक पोस्ट एक वैकेंसी। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे दिखा गया है, सैलरी भी दिखा गया है। तो ये जो पोस्ट है ये NHA मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ भुवनेश्वर फॉलोइंग द कैटेगरीज कटक की तरफ से निकल के आया है ये वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी लिखा गया है, जो सीनियर क्लर्क के लिए सैलरी दिया गया है, वैकेंसी 2 पोस्ट है। यहाँ पे पर्सन रिटायर और लाइकली टू बी रिटायर शॉर्टली हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद रेवेन्यू कोर्ट मैटर इन कटक एंड भुवनेश्वर एरिया। तो ये जो है सीनियर क्लर्क के लिए आपको रिटायर पर्सन होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और या फिर रिटायर नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो डीलिंग मतलब रेवेन्यू का जो होता है डीलिंग कोर्ट मैटर, उसको डील करने के लिए आना चाहिए। कटक और भुवनेश्वर एरिया में उनका जो जॉब लोकेशन होगा। उसी तरह यहाँ पे डाटा एंट्री देखा गया है, पर्सन हु हैव पास्ट PGDCA और हायर क्वालिफिकेशन लाइकली टू बी एमटेक और MCA। तो ये ग्रेजुएशन है जो कि टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए है, जो कि बीटेक होना चाहिए या फिर MCA। उसके साथ अगर आप PGDCA किए हैं एनी डिग्री करके तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे और दिया गया है इनमें से एक होना चाहिए, ये नहीं तो ये। तो PGDCA तो हम लोग का कंप्यूटर कोर्स है, आप लोगों को पता ही होगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्योर कंप्यूटर वर्क, जो कि डाटा एंट्री बैठ के करेंगे। तो इसी तरह आप एनी ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन हायर क्वालिफिकेशन में आप अगर टेक्निकल हैं MCA, जैसे कि ये तो हम लोग का मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, तो ये हम लोग का हायर क्वालिफाइड है कंप्यूटर के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह देखिए नीचे पियोन पोस्ट के लिए रिटायर क्लास 7th, आप अगर इसमें क्लास 7 या फिर कुछ भी वर्क करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, और मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन है 7th क्लास, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरियस पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अटेंड वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन, कितना टाइम दिया गया है, इतना से इतना, जो कि कितना 1/12/6 बिफोर ऑल ड्यूटी मजिस्ट्रेट रेवेन्यू कटक। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, आपको यहाँ पे अटेंड करना होगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनी डिग्री पोस्ट के लिए किया। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी ये सीनियर क्लर्क या फिर पियोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी सैलरी अच्छा खासे है। तो आगे देखते हैं इसका। हम लोग ये जो है कटक से निकल के आया है, इसका मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पता कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कटक का ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वहां से भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो कटक से था, जो कि NHAI जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भुवनेश्वर जोन से निकल के आया। सेकंड हम लोग देते हैं यहाँ पे कलाहंडी की तरफ से। देखिए ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस कलाहंडी। तो इसमें जो है पोस्ट लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के लिए किया गया है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 13। का जो लास्ट डेट ऑफ रिसीट फिल बाय द स्पीड पोस्ट, और आपको हैंड देना पड़ेगा, जो कि 17 तारीख तक है। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, और ईच ब्लॉक में एक वैकेंसी मतलब वो लोग फिल करेंगे। उसी तरह यहाँ पे सैलरी दिया गया है जो 9000 है पर मंथ। तो इसमें जो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये भी हम लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है द रिटायर LI and VT और BSAS बियॉन्ड 65 ईयर ऑफ एज डेट मेंशन। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर रिटायर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे लोकल पर्सन को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप अगर कलाहंडी से हैं तो आपको पहला चांस दिया जाएगा, उसके बाद अदर। तो इसमें मैंडेटरी नहीं है कि उसी का स्टेट मतलब वही डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट अप्लाई करें, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उसका रेसिडेंसी डिस्ट्रिक्ट को पहले दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। उसको अप्लाई करने के लिए एड्रेस टू चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटरिनरी ऑफिस कलाहंडी एट पोस्ट भवानी पटना, पिन नंबर इसमें भेजना है आपको लिख के, और एनवलप के ऊपर इसको मेंशन करना है, ये आपका पोस्ट है जो कि लाइफ स्टॉक असिस्टेंट। इसका जो लास्ट डेट आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे मेंशन किया गया था, जो कि 17 तारीख। तो ये था हम लोग का सेकंड नोटिफिकेशन। हम आगे देखते हैं जो कि हम लोग का RI के लिए निकला था। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरगढ़ से वैकेंसी निकल के आया है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस है। तो इसमें हम लोग पहले वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI के लिए, ये हम लोग का RI है। RI के लिए सैलरी देखिए 19,000, और जो इसमें पोस्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पोस्ट हैं RI के लिए। यहाँ पे 6 पोस्ट हैं, जो कि प्लेस भी दिया गया है, जो कि हम लोग का
पद्मपुर, झारबंद, पैकमाल, इसी तरह ये जो प्लेस है यहाँ पे आप लोग को पोस्टिंग किया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड में है अमीन के लिए कुछ 13,000 है पर मंथ सैलरी। उसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 टोटल हम लोग का 12 पोस्ट होता है आरआई और अमीन मिला के। तो इसमें आपका जो लास्ट डेट है देखिए यहाँ पे देखिए 5 जुलाई तक है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है मैं आप लोगों को एम्प्लॉय हु हैव रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ superannuation and below the age of 65 ईयर हैविंग गुड सर्विस रिकॉर्ड। तो आपका जो एज 65 से नीचे है और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर हो गए हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे क्या अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन चेक करके आपको ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। इसका लास्ट डेट यहाँ पे 5 जुलाई तक दिया गया है। तो ये सेकंड था। थर्ड था हम लोग का आरआई अमीन के लिए, जिसमें वैकेंसी 12 वैकेंसी है, आरआई के लिए 6 और अमीन के लिए 6। तो उसी तरह और एक देखते हैं, गजपति डिस्ट्रिक्ट से निकल के आया है वैकेंसी, इसमें भी वो आरआई अमीन के लिए है, लेकिन इसमें एक और एक इंटू एक, मतलब आरआई के लिए एक और अमीन के लिए एक पोस्ट है। सिंपल इसमें लिखा गया है, इसमें री एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस न्यूली, और यहाँ पे जो मेंशन सब किया गया है, जो कि सैलरी आरआई के लिए हुई 19,000 और अमीन के लिए 13,000। और इसमें आपको जो द एम्प्लॉय टू एंगेज मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर नॉलेज प्रिफरेबली पीजीडीसीए। तो आरआई अमीन तो करेंगे, ठीक है, वो अलग से बात है, लेकिन यहाँ पे जो आपका रहेगा पीजीडीसीए एक कंपलसरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है द इंटेंडिंग रिटायर रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड अमीन में सब्जेक्टेड टू एप्लीकेशन इन द prescribed format along with the copy of proof of retirement from government service to the collector गजपति। तो ये भी सेम चीज वही है जो बर्गर के लिए है, वही यहाँ पे भी है। ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ये मतलब रिटायरमेंट या रिटायर पर्सन या फिर जो रिटायर नहीं हुए हो वो कर सकते हैं अप्लाई, बिलो 65 ईयर के होना चाहिए। तो ये भी सिंपल है, आपको ये वाला एड्रेस पे भेजना है डॉक्यूमेंट, और उसके साथ आपका जो रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट है उसको भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा, जो भी है डिटेल्स, और वही एड्रेस पे भेज देना है। तो इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, शायद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे नहीं है। अच्छा, गजपति का यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग इस साइड से चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये गजपति, उसका 26 लास्ट डेट है। इस साइड पे भी आकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वैकेंसी हैं, अभी तक रिक्वायरमेंट चल रहा है, आपका जो क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते। तो आई होप ये वीडियो मेरा जो भी था आरआई अमीन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क पीएन के लिए जो वैकेंसी आप लोगों को बताया, कंप्लीटली समझ में आया होगा कैसे क्या अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट अभी तक बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, मिलते हैं और एक अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। धन्यवाद।